ओके, हाँ, तो ये वाली बात को समझेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, डिफरेंट मंथ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको भी समझ में आ जाएगा। नेचुरली क्या होता है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की या किसी भी इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अभी तक साल भर का इंटरेस्ट की बात हो रही थी कि साल भर में आपको 20% का रेट मिलता है। स्कीम नेचुरली अभी तक हम बात कर रहे थे कि साल की, 2 साल की या 2.5 साल की, तो उसमें जो परसेंट था वो साल भर का आपको दे रखा था कि 10% का रेट चलता है साल में, 20% का रेट चलता है, 12.5 का चलता है, 16 सही 2/3 का चलता है। लेकिन कंपाउंड जो है वो हर 6 महीने पर भी चल सकता है। किस पे चल सकता है? हर 6 महीने पर या हर 4 महीने पर। तो कैसे बात होगी, इस बात को समझेंगे। तो आप ऐसा करिए, टेबल बना लीजिए, जितने खाने इतने बना लीजिएगा। ये टेबल बना लीजिए अपनी कॉपी पे, छोटी सी। ओके, नॉर्मल सी बना लो जो आपको बस थोड़ा सा, और इस टेबल से ही आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलो बात को समझते हैं, समझे? ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली ईयरली। वो कितना छोटा हो गया ये। ओ, यहाँ पे लिख लीजिए ईयरली। ईयरली मतलब सालाना, है ना। मान लो प्रिंसिपल है 10,000, रेट है आपका 20% पर एनम, और टाइम है आपका 1 साल, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सालाना की बात करता हूँ तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए, जनरली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसी को कंपाउंड कहूँ हाफ ईयरली, लिख लीजिए हाफ ईयरली। ये वर्ड काफ़ी यूज़ होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं छमाही। छमाही मतलब 6 महीने, हाफ ईयरली आप जानते हैं 6 महीने का मतलब होता है। तो जब भी ये वर्ड बोलेगा छमाही, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दो ही चीज़ों की सेहत पे फ़र्क पड़ेगा, रेट और टाइम। किस पे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि छमाही करो, क्वार्टरली करो, अगर पैसा ही नहीं है तो कोई स्कीम पूछ के फ़ायदा ही क्या है। तो पैसा वही रहेगा, तो प्रिंसिपल तो 10,000 ही लिख दीजिए। ये बताइए पूरे साल का रेट कितना है? 20% पूरे 12 महीने का रेट है। तो ये बताइए आधे साल का 6 महीने का रेट क्या होगा? वेरी गुड, तो यहाँ पर रेट हो जाएगा 10%। रेट बदल गया। अब बात करते हैं टाइम की। मुझे बताइए एक साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं? 2 बार, तो टाइम हो जाएगा 2। यहाँ इसको 2 साल नहीं बोलेंगे, बस टाइम 2 बोलेंगे। वैसे मैं 2 स्लॉट बोलता हूँ इसको, क्योंकि साल तो एक ही है, लेकिन अब वो पैसा कितनी बार कंपाउंड होगा? 2 बार। तो अब कंडीशन इस सेकंड वाली लाइन के हिसाब से चलेगी। कैसे चलेगी अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको रेट और टाइम के बारे में क्लैरिटी दे दूँ, ठीक है ना। 1 पॉइंट फैन कम कर दोगे? हाँ बस। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिखिए क्वार्टरली। इसको बोलते हैं तिमाही। ध्यान रखना, जो साल का क्वार्टर होता है वो 3 महीने होता है। क्वार्टर किसी भी चीज़ का 1/4 होता है। क्वार्टर किसी भी चीज़ का क्या होता है? 1/4। अब मुझे बताइए कि साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 का 1/4 क्या होगा? 3 महीना। तो कभी भी क्वार्टर वर्ड यूज़ हो या तिमाही वर्ड हो तो इसके अलावा मतलब 3 महीने की बात हो रही है। वही वाली बात, प्रिंसिपल की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा। अब बात आती है रेट की। ये बताइए पूरे साल का रेट क्या था? तो साल का रेट अगर 20% है और आप कर रहे हो क्वार्टरली या तिमाही या फिर 1/4, तो 20% का 1/4 क्या होगा? 20% का 1/4 क्या होगा? क्योंकि आपको परसेंटेज का भी चौथा पोर्शन निकालना पड़ेगा। तो रेट हो जाएगा 20% के नीचे मैं लिख देता हूँ 4, तो कितना परसेंट हो जाएगा रेट? 5%। समझ आई बात? अच्छा, अब बात करते हैं टाइम की। पूरा टाइम कितना था? 1 साल। और आपसे मैं बात कर रहा हूँ तिमाही की। तो ये बताइए एक साल में 3 महीने कितनी बार आएंगे?
4 बार, तो टाइम हो जाएगा 4। मैं फिर से बोलूँगा, ये 4 साल नहीं है, 4 स्लॉट है। कैसे क्वेश्चन होगा अभी समझ में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्वार्टरली का मतलब यहाँ पर लिखिए एवरी 4 मंथ, हर 4 महीने पर। 4 महीने पर भी तो हो सकता है कंपाउंड, हर 4 महीने पर। फिर से वही बात, प्रिंसिपल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है रेट की, ठीक है। रेट चल रहा है पूरे साल भर का 20%। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर बात 4 महीने की चल रही है तो 4 के नीचे 12 की करके गुणा कर दो, रेट इतना हो जाएगा। एक्चुअली वहाँ भी आप यही कर रहे हो। 10% कैसे आया है? 20% में आपने किसकी गुणा करी है? 6/12 की। 6 महीने साल का कौन सा भाग होता है? 1/2। तो वही काम किया है आपने, तभी 10 आया। ऐसे ही यहाँ पर 20%, 4 महीने साल का कौन सा हिस्सा होता है? 1/3। कौन सा हिस्सा होता है? 1/3। तो ये बेसिकली रेट भी क्या हो जाएगा बताइए? 20/3%। ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? और ये बताइए 4 महीने साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार, तो टाइम हो जाएगा 3। अब कैसे क्वेश्चन होगा वो मैं आपको अब बताऊंगा। समझ आया फंडा? कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन होंगे तो समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। करें स्टार्ट? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए, आप क्वेश्चन देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 20% और टाइम है आपका वही 1 साल, है ना। और ये कह रहा है कि कंपाउंडेड ऐसे लिखा होता है, इंग्लिश में ऐसे लिखा होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और हिंदी में लिखा होता है छमाही रूप में चक्रवृद्धि। अब इस बात को समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, दो ही की सेहत पे फर्क पड़ेगा, रेट पर और किस पर? टाइम पर। प्रिंसिपल आपका 10,000 ही रहेगा, रेट पूरे साल का कितना है? 20, तो कितना हो जाएगा बताइए? 10%। टाइम कितना हो जाएगा? 2। अब इसके हिसाब से आपकी कंडीशन चलेगी। अब ये पुराना वाला क्वेश्चन हो गया जो आपने मेथड पढ़ा है लास्ट क्लासेस में। 10% का मतलब क्या होता है? तो आप 10 के स्क्वायर से किसके स्क्वायर पे पहुंचेंगे? क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, तो 100 से आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 2 साल नहीं, 2 स्लॉट, सॉरी बोलने में आ जाता है, 2 स्लॉट ही हैं, साल तो एक ही है। 121, वो 2 स्लॉट हैं। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये डिफरेंस आएगा। CI की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। असलियत में प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो 1 का मान कितना आ गया बताइए? 100। तो 21 का मान कितना आ गया? 2100। ठीक है, एक बेसिक एग्जाम्पल हुआ जो आपने किया, इसको राइट डाउन कर लीजिए, मतलब चेंजेस करना आना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ इसके, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको देखने को मिले। करें स्टार्ट? आइए, बाकी तो ये बेसिक कुछ, अगला ये सेकंड पार्ट तो आप कर चुके कई बार। चलें बेटा? ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। अभी तो किया आपने, ये हो जाएगा, ठीक है ना। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब वही 6 महीने वाला, ये वाला करो। तो प्रिंसिपल कितना है बताइए? 8,000। रेट कितना है? 20% पर एनम। टाइम कितना है? हाँ, रेट 10 हो जाएगा, वेरी गुड। और मामला चल रहा है सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। तो 2 की सेहत पे फर्क पड़ेगा। प्रिंसिपल तो 8,000 रहेगा, रेट आपका 10% हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा बताइए? 2। 10% का मतलब 1/10, तो 10 के स्क्वायर से आप कहाँ पहुँचेंगे? वेरी गुड। तो 100 से आप कहाँ पहुँच जाएंगे?
121। कितना CI मिला? 100 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू कितनी है? 80। तो आप इसमें 80 की गुणा कर दो। वेरी गुड, 1680। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1680। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आओ जरा आगे चलते हैं, अभी तो मज़ा आएगा। चले, इसको पढ़ो। पहले टाइम वाइम लिखो, फिर बात करेंगे। प्रिंसिपल कितना है बताइए? 8000। रेट कितना है बताइए? 20% पर एनम पूरे साल भर का। और टाइम कितना है बताइए? 9 महीने। अब आपका कंपाउंड जो हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली हो रहा है तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा। अब रेट की बात करते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, तो साल का 3 महीने कौन सा पार्ट है? 1/4। तो रेट हो जाएगा 20% बाई 4। इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा? 5%। अब आती है टाइम की बात। हर 3 महीने की बात हो रही है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? तो 9 महीने में 3 महीने कितनी बार आते हैं? तो टाइम हो जाएगा 3। ये हुई ना बात। 9 महीने में 3 महीने कितनी बार आते हैं? तो टाइम 3 स्लॉट्स हो जाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से चलेगा। बताइए 5% का मतलब क्या होता है? कितने की बात हो रही है? 3 की। तो 20 के क्यूब से आप कहाँ पहुँचेंगे? 21 का क्यूब। समझ में आया? 20 से 21, 20 से 21 कितनी बार जाएंगे? 3 बार। 20 का क्यूब क्या होता है? और 21 का क्यूब क्या होता है? ये मैंने बताया भी था, याद भी करना होगा आपको। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट। तो क्या डिफरेंस है? 1261। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब मुझे बताइए कि 8000 की रियल वैल्यू भी क्या दे रखी है? अगर 8000 की वैल्यू 8000 ही है तो सब कुछ रियल हो गया। मतलब CI भी रियल हो गया और ये अमाउंट भी रियल हो गया। CI पूछा है वैसे तो 1261। मेरा कहने का मतलब है कि 8000 के बराबर आप इसको करेंगे तो 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो सारी वैल्यू जो आपके सामने लिखी हुई हैं वो सारी रियल वैल्यूज़ हो जाएंगी। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? आओ चलो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले सब चीज़ों को लिखो। प्रिंसिपल कितना है बताइए? 24,000। रेट कितना है बताइए? 10%। और टाइम कितना है बताइए? 1.5 साल। लेकिन मामला कैसे चल रहा है? सेमी एनुअली या हाफ ईयरली एक ही बात होती है ना? चलिए तो बताइए क्या किया जाए। प्रिंसिपल तो वही रहेगा। रेट हो जाएगा कितना? अब बात आती है टाइम की। 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं? 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 2 बार ही आएंगे 1.5 साल में। 3 बार। तो वही टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 1.5 साल है ना ये, 1 से 1/2। तो 1.5 साल में आपको ये काउंट करना होता है जितने की बात हो रही है। हाफ ईयरली या सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 महीने। तो आपको ये चेक करना है कि 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे। अब इसके हिसाब से कंडीशन चलेगी जो ये वाइट में लिखा हुआ है। अब करिए, आई करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ देखो सुनो, समझो समझो एक बार बताओ। 10% पर एनम का मतलब, रेट को अलग देखो, टाइम को अलग देखो। 10% पर एनम का मतलब है 12 महीने में तुम्हें कितने % का रेट मिलता है? 10% का। अभी तो लगाएंगे ना सिचुएशन। तो आपको 6, हाँ हाँ पर एनम है ना, वो पूरे का नहीं होता है, वो पर एनम ही होता है। देखो वहाँ लिखा हुआ है पर एनम, पूरे का नहीं होता है वो, उसी का होता है, साल भर का ही। समझ में आई बात?
अब 5% का मतलब तो आप जानते हैं 1/20, वही 20 के क्यूब से आप कहाँ पहुँचेंगे? 21 का क्यूब, अभी आपने पढ़ा था 8000 से कहाँ पहुँच जाएंगे? 92। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है? अमाउंट। तो वही CI कितना आ गया? लेकिन इस बार 8000 का मान कितना दे रखा है बताओ? 8000 का मान 24000, तो एक का मान 3, सही कर रहा हूँ? तो बस 3 की गुणा इसमें कर दो, 3783, तो आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे? आइए आगे चलते हैं। चलो, अब ये बहुत ही शानदार है, लाजवाब, शानदार। अब मैं इसको बनवाता हूँ आपको, क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले ये बताओ प्रिंसिपल कितना है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। 8100। टाइम कितना है बताइए? 1/4 ईयर। और रेट कितना है? 8% का पर एनम। और मामला कैसे चल रहा है? क्वार्टरली नहीं चल रहा, 5 महीने वाला चल रहा है साहब। कभी क्वार्टरली सोचो। अब है जीवन शानदार, ये कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही आसान है, देखो समझ लो, देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो। प्रिंसिपल पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये बताओ, 1/4 का मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 1 साल तो पूरा। और 1/4 में अगर आप 12 की गुणा कर दो तो 3 महीने ये हो गए। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 और 3, तो ये कितने महीने हैं? कोई दिक्कत हो तो बताएं। 5 महीने पे कर रहे हो कंपाउंड, तो 5 महीने 15 महीने में कितनी बार आएंगे? तो ये हुई ना बात, टाइम आ गया 3। लिखो, समझ आ रहा है गेम? समझ आई बात? तो पहले गेम बनाना पड़ता है, फिर पैसे आते हैं। ये नहीं है कि गेम तो चल नहीं रहा, ठीक है ना। हाँ, तो पहले गेम बनाना पड़ेगा आपको। टी का वैल्यू 3 समझ में आ गई। अब आते हैं रेट पर। अब रेट शानदार है। पहले बताइए टी का कोई दिक्कत? 15 महीने 5 महीने पर कर रहे हो, तो 5 महीने 15 महीने में 3 बार आएंगे। जैसे मान लो हर 5 महीने पे आपने कोई किस्त बांध ली, तो आपको 15 महीने में 3 किस्त देनी पड़ेंगी। तो दैट्स वाई द टी इज इक्वल टू 3। अब इस 8% पर एनम का मतलब रियलिटी में ये होता है कि 12 महीने में आपको कितना रेट मिलता है? आपको कितने महीने में रेट चाहिए? 5 महीने। तो आप क्या करेंगे? 8 की गुणा इस 5 में करेंगे नीचे वाले में, और नीचे क्या लेकर आएंगे? 12। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। तो रेट क्या आया बताइए? 10/3%। तो रेट होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, समझिए। ये जो बात लिखी हुई है 8% पर एनम या प्रति वर्ष का मतलब होता है 12 महीने में, पूरे 1 साल में या 12 महीने में आपको कितना रेट मिलता है? 8% का। अब आपका कंपाउंड जो चल रहा है वो कितने महीने पे चल रहा है? 5 महीने पे। तो आपको 5 महीने का रेट निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो जब 12 महीने में आपको 8% का रेट मिलता है, तो 5 महीने में आपको कितना रेट मिलता होगा? 10/3%। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास सारी दुनिया आ गई। अब क्वेश्चन पुराना वाला चलेगा, ये जो आपने यहां लिख लिया है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये बताइए 10/3 का मतलब 10/3 गुणा 100 लिख सकता हूं? और क्या मैं इसको 1/31 लिख सकता हूं? क्या लिखना है मेरे को? हाँ, 1/30 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। कितने की बात हो रही है? तो 30 से 31 कितनी बार जाऊंगा? अब इसमें कैलकुलेशन कम नहीं है, कैलकुलेशन बहुत है। कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं बोलूंगा कम है। हाँ, 3 का ये हो गया 27,000। अब यहां पर 31 का स्क्वायर कर लीजिए, मैं यहां पे कर देता हूं। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो उसको 0.1 लिखेंगे आप। 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 1 की और 2 की गुणा 6 आ गया। 6 में 0 यहाँ, 6 यहाँ, 961 होता है। याद भी होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। 961 में 31 की गुणा और होनी है?
29,791। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। बताइए सीआई कितना आ गया अंतर निकाल कर? 2,791। बताइए यही आ रहा है कुछ और? सारी चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन जो 27,000 है उसकी रियल वैल्यू क्या है? 8100। तो ध्यान रखिएगा, अगर 27,000 बराबर 8100 है तो आपको 27 की तरफ एक बनाना है। 27 से 10 बार कटता है, 27 से कितनी बार कटता है? 3 बार, और 10 3 के नीचे जाएगा, तो एक का मान कितना आ गया? अब इस 3/10 की गुणा आपको कहाँ पर करनी चाहिए बताइए? कहाँ पे करनी चाहिए आपको? तो 3/10। अरे कितना छोटा आ गया ये। तो 3/10। अब 3 की गुणा कर लो। हाँ एक सेकेंड, 3 की गुणा कर लो और नीचे पॉइंट्स लगा देना, आंसर आ जाएगा 83। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको मैं शानदार ही बोलूँगा, है ना। इसमें सबसे पहला काम 5 महीने वाला, और ये क्वेश्चन जब भी आता है जब पेपर बढ़िया बनता है, लोग बच्चे बोलेंगे वो बड़ा क्वेश्चन बहुत सही आया था, वह क्या हो गया था, वो 5 महीने वाला। मतलब जिसको आता है वही कर सकता है, वही वाली बात एनीबडी नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। और जो अभी आप एग्जाम्पल बता रहे थे ना, मुझे दोबारा ध्यान आया, हम 2012 का मेंस दे रहे थे सीजीएल का लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ में मेंस दे रहे थे। और हम मेंस में क्या होता था, पहले एक पेपर होता था मैथ्स का 2 घंटे का 10 से 12, फिर गैप होता था, फिर इंग्लिश का पेपर होता था। अब गैप में सारी दुनिया वहीं घूम रही है, तो हमारी आदत थी हम पेपर डिस्कस नहीं करते थे। हमारा ये था कि जब पेपर पूरा ही ख़त्म कर लेंगे तब भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि 1 महीने बाद अगला पेपर है ही, तो डिस्कस तो अपने आप ही हो जाएगा ना जब रिजल्ट आएगा, उसमें पहले का डिस्कस करना है। तो जिससे कि अपना मॉरल भी डाउन ना हो, ये काइंड ऑफ रहता था। क्योंकि आपके कितने भी नंबर आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं तो आपसे कोई मतलब आपको फीलिंग तो जब तक होती रहेगी जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, वहाँ पर हमें 2 ही लोग मिले, एक लड़का था और एक वही। अब मुझे ये बात क्यों ध्यान जा रही, जैसे पेपर पहले मिलता था, पहले ऐसे पेपर मिलता था, ऑफलाइन टाइप का होता था, तो पेपर अपना वो खोले जा रहे हैं और हमसे पूछते जा रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। पहले हम आंसर भी लगा लेते थे कि इसका तो ये है, ये करके, तो जो हम आंसर बताएं वही वो बता दे। तो हमने कहा इस आदमी के तो कुछ ज़्यादा ही नंबर आते दिखे। तो हम उस टाइम इतने वो नहीं थे प्रो इस फील्ड में, क्योंकि हम भी उस टाइम 2012-13 की आप बता रहा हूँ, आज से 13-14 साल पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही थे। तो इस उम्र में फंसना बहुत आसान होता है लोगों की बातों में, तो थोड़ा माइंडफुल बने। मैं ये बातें कोई बताता नहीं था उस टाइम हमें, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी की बात पे तुरंत से ध्यान न दें, सब पागल बना रहे हैं, ठीक है ना। जो आपको रियल में, अगर आप रियल आदमी ढूंढ पाओ तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, वो आपको समझ में आना है, वो फील आना शुरू हो जाएगा। जो रियल होगा ना, उसके सामने आपको दबा हुआ महसूस नहीं होगा, वो आपको खुल के खेलने देगा। बस ये अंतर है, बस ये रियल की पहचान है। वो आपको ऐसे नहीं करेगा कि वो आपको फील होने लगेगा, ये वाली बात है। हाँ, तो ये बात समझ में आई आपको? तो ये वाली चीज़ हुई, ये वाली बात आपको क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। आइए एक और करते हैं, ऐसा ही करें। ये क्वेश्चन है, ये करने के बाद आप बिल्कुल गेम ऑन हो जाएगा आपका इस विषय पर। देखिए पैसा कितना दे रखा है बताइए, 31,250। टाइम कितना दे रखा है बताइए, 2 साल का। और रेट कितना दे रखा है बताइए, 12% पर एनम। लेकिन जो आपका कंपाउंड हो रहा है वो कितने महीने पर हो रहा है, 8 मंथली पर, ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 ही होते हैं। देखो प्रिंसिपल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 31250 ही रहेगा। अब बताइए टाइम कितना हो जाएगा, अगर 8 महीने की बात चल रही है तो 24 महीने में 8 महीने कितनी बार आएंगे, वेरी गुड, तो 3 हो गया। अब बात आती है रेट की। 12% पर एनम का मतलब होता है 12 महीने में कितना रेट, 12%। तो आपको 8 महीने में निकालना है, 8% आ जाएगा।
देखो अगर 12 महीने में 12% रेट है तो हर महीने 1% रेट होता है, तो 8 महीने में कितना परसेंट रेट, तो रेट आ गया 8। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो सारा खेल ही निकालने का ही तो है। दिक्कत तो खैर अब तो पुराना वाला क्वेश्चन है, अब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 8% का मतलब क्या होता है, 8/100 कर सकते हैं, 2/25 कर सकते हैं, ठीक है। 25 से 27 आप कितनी बार जाएंगे, 25 से 27, 25 से 27 और फिर 25 से 27। मैं बस आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 25 का जो क्यूब होता है वो 15 क्या होता है भाई, 15625 होता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आपको 27 का स्क्वायर जो होता है 729 होता है, और 729 में ज़रा 27 की गुणा करके मुझे बता दो, बस तुम्हारा भला हो जाएगा। सात सौ उनतीस में 27 की गुणा करके बताओ, 1519,647, तो ये प्रिंसिपल हुआ। अबे कैसे करके माना, अबे कैसे करके मानोगे जीवन का, कितना देख लो भैया, यही आएगा क्यों चाह रहा है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका अंतर निकाल देना जरा, 19683 और 15,625 का। भाई 13 में से 5 जाएंगे 8 आएंगे, 7 में से 4000, वेरी गुड, ये सी आई है, ठीक है। अभी बताइए माना हुआ प्रिंसिपल क्या है और असलियत में क्या है, ये इससे कतई 2 बार कट जाता है, ये इससे 2 बार कट रहा है पूरा पूरा, नोटिस करो। 15,625 से 31,250 एग्जैक्टली 2 बार कट रहा है, तो एक का मान बस, तो इसमें 2 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 8,116। तो समझ आया कुछ गेम, ये है गेम। अब छमाही तिमाही में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 महीने और 8 महीने में भी आपको दिक्कत नहीं है। आई नो थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, बट आपके पास समय होगा पेपर में, जब आपको लगे कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम में उसको थोड़ा रोक कर आगे क्वेश्चन कर जब समय बचेगा तो पूरा पूरा फिर कैलकुलेशन को ठीक से करिएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तब होते हैं ये पेपर में, जैसे मान लो आप 20 या 40 क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसे लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बचते हैं, तो उनको उस टाइम छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट को कर लो, फिर अंत में समय बचता है आपके पास 10-15 मिनट का। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, जीएस में दोबारा सोचोगे तो दिमाग में बहुत झल्ले घूम जाएंगे। होता ना कि जीएस के क्वेश्चन सोच रहे हैं बैठ के, तो आपको कुछ समय बाद चारों ही आंसर लगने लग जाएंगे। हाँ मतलब अगर, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरा फैक्ट है। हाँ हिंदी में भी जो आपने हाँ मेरा एक और चीज़ मैं आपको पेपर करने का तरीका एक और बताता हूँ। पेपर में जितना हो सके छोड़ने का गेम रखो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 50% से ज़्यादा डाउट है तो उसे बिल्कुल मत करो, उसको बाद में करना है। 50% से ज़्यादा, अगर किसी क्वेश्चन को आपको लग रहा है मेरे को 70% आता है, तो ये 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप हाथ पैर मार सकते हो, मैथ्स और रीजनिंग। हिंदी में आपको आ रहे होंगे 35 क्वेश्चन, 5 अगर नहीं आ रहे होंगे तो उस टाइम बिल्कुल मत करना। ऐसे अगर मैथ्स में भी 35 पहुँच जाओ, भी छोड़ छोड़ के पहुँचोगे ना, कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का भी लगे कि बहुत बड़ा है मेरे से नहीं हो पाएगा भी, तो उसको छोड़ दो। कितने भी छोड़ोगे ना, 40 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, तब भी आपके 6 ही छूटेंगे और लगेगा ऐसा पता नहीं कितने छोड़ दिए। रीजनिंग में अगर आप 5 भी छोड़ोगे तो ऐसा लगेगा जाने कितने छोड़ दिए, तो ऐसा फीलिंग होती है, लेकिन छूटते 5-6 ही हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 13 छोड़ रहे होगे, 13 नहीं छूटेंगे, छूटेंगे 5 है। वो छोड़ने का हिसाब रखना है, शुरू में वही हिसाब रखना है, 35, 34 या इंग्लिश में 34 और जीएस में वही 20-22। फिर आपके पास समय बचेगा 20-25 मिनट का। फिर आप देखो मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन आप दोबारा कर सकते हो जिनमें आप कर, फिर लास्ट में क्या होता है 3-3, 4-4 क्वेश्चन हो जाते हैं,
वो आपको एक साथ टॉप पे ले जाते हैं। ज़्यादातर दुनिया क्या होती है, वहीं पे फिस हुई, वो कर तो भाई तुमने अगर सारे कर दिए, उस टाइम में तुमने गलत सलत भी कर दिए, तो तुम्हारे पास दोबारा चेक कर, कुछ बच्चे क्या होते हैं, दोबारा चेक कर लूँगा पूरा पेपर, हाँ हो गया दोबारा चेक। तो इसका सिंपल तरीका है कंपटीशन में छोड़ने वाला हिसाब रखो। दोबारा चेक कभी नहीं हो सकता पेपर, पूरा मैच चेक करोगे दोबारा से, वैसे तो तुमसे हो नहीं रहा वो 40-45 मिनट में, अब उसे चेक करोगे, अच्छे जी बहुत सुंदर आदमी हो तुम तो शुरू से ही ऐसा प्रैक्टिसिंग करो कि मेरे को छोड़ने का गेम करना है। अगर एक कभी कभी पेपर में ऐसा भी होता है, मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस हुआ, सभी के साथ बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ क्या, कभी कभी शुरू के 4 क्वेश्चन ही बहुत शानदार होते हैं, पेपर खुला आपका और शुरू के 4 क्वेश्चन, अबे यार क्या आ गया है जीवन में, और वहीं तुम्हारा मॉरल डाउन, तुम्हारा मीटर डाउन, मुंह लाल कान लाल, पेट में गुड़गुड़ी, कि अब तो हो गया खेल। उसी के चक्कर में 15 मिनट तुम्हें समझ में ही नहीं आया। अच्छा एक और बात होती है, जब पहले ही 4 क्वेश्चन कठिन आ गए, तुमने पहला क्वेश्चन करा, कठिन करने लग गए, क्योंकि नेचुरली इंस्टिंक्ट यही होती है, पहले क्वेश्चन करने लग जाओ, और नहीं हुआ, दूसरा करा नहीं हुआ, तीसरा आया बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन, नहीं हुआ, अब दिमाग बोलेगा कि बेटा अब नहीं होने का मामला, फिर तुम मूव करोगे उस पर, हिंदी या फिर उस पर जीएस पर। जीएस के शुरू के 2 क्वेश्चन आए, अबे यार ये क्या है, अब बिल्कुल एकदम मामला गड़बड़, जबकि हो सकता है 4 कुछ हो, क्या सकता है, होता ही है, 4 क्वेश्चन के बाद बिल्कुल फुद्दू क्वेश्चन आ रहे हो, लेकिन ये ऐसा होता है। तो बी रेडी फॉर दैट। इसी चीज़ को मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी चीज़ को आप जब ऑफिस में होगे, कोई आके नेता आपके सामने झाड़ मार देगा, तो आपका रियलिटी में पेशाब थोड़ी निकल जाना चाहिए, असली लैंग्वेज तो यही है, आपको समझना पड़ेगा ना भाई। अगर कोई आपसे ऐसे कह के बोल देता है, कोई नेता है, कोई भी घुस जाता है, या भीड़ घुस जाती है, मॉब घुसती है, तो आपका अगर मामला गड़बड़ हो जाता है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ भी गड़बड़ी होगा, ये सिंपल सा इंस्टिंक्ट है। तो ये पेपर में चेक यही तो हो रहा है, जब आपका इंटरव्यू नहीं है तो कहाँ से चेक करें। तो क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं, और वो किस्मत है, किसी के में वो शुरू के 2 क्वेश्चन आ जाएं, किसी के में वो बाद के 2 आ जाएं, तो बाद के 2 आ गए तो वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपको तैयार तो रहना पड़ेगा ना, सिचुएशन तो कैसी भी आ सकती है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, ऐसा बहुत हुआ है, मैंने कभी कभी ऐसा देखा है कि शुरू के जब हम पेपर देते थे, शुरू के 3 क्वेश्चन ऐसे कि वो हमसे लास्ट तक भी नहीं हुए, और बाकी के जो 37 क्वेश्चन वो सारे सही हो गए। तो ये यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, है ना, वो होता है। तो मेंटली आपको सोचना है चीज़ों को, ठीक है ना, ये बात हुई। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इज सम, तो प्रिंसिपल आपको दे दिया 4096, रेट आपको दे दिया 15% का, टाइम भी आपको दे दिया 1/2 ईयर का, और हर 10 मंथली पे हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले प्रिंसिपल की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभिशील ऐसा ही होगा, कुछ और होगा। अब रेट 15% पर एनम का मतलब हुआ, पहले मैं रेट की बाद में बात करता हूँ, पहले टाइम की बात कर लेता हूँ। ये बताइए 2 सही 1/2 का मतलब 2 साल तो पूरे, 2 साल का मतलब कितने महीने, और आधे साल में कितने महीने होते हैं, तो कितने महीने हो गए, और मामला कितने महीने पर चल रहा है, तो टी का मान कितना होना चाहिए, वेरी गुड, हो गया। अब बात कर लें रेट की। हाँ, रेट का मतलब हुआ 12 महीने में कितने % का रेट है, इसका मतलब होता है 12 महीने में कितने % का रेट। तो तुम्हें कितने महीने में निकालना है, कैसे निकालोगे, 10 की गुणा किस में, 15 में, और नीचे कौन आएगा 12, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, वेरी गुड। तो कितना रेट आ गया बताइए, 25/2%। अच्छा, 25/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 25/2 और नीचे 100 भी आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो ये बेसिकली 1/8 आ गया। बताइए, यहाँ तक लिख लीजिए और समझिए।
अब सुनिए, अब आप 8 के क्यूब से कहाँ जाएंगे? 9 के क्यूब पर। 8 का क्यूब क्या होता है? 500, और 9 का क्यूब होता है 700। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, डिफरेंस क्या आएगा? 217। 512 किसके इक्वल है? ये इसको काट देता होगा, 8 बार पूरा पूरा काट रहा है, तो 1 का मान 8। 8 की गुणा 217 में करो, 1700। वेरी गुड, तो 1700। तो अब गेम समझ में आ गया होगा। घर जाके प्रैक्टिसिंग तो देखो करनी है, लेकिन ये आपको बदलना आना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, एक बार समझ में आ जाए फिर दिक्कत नहीं है। घर जाके प्रैक्टिसिंग कर लेना, फाइल में शेयर करूँगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलें आगे। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हमारे पास समय हो और हम इस क्वेश्चन को ना कर पाए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है 2-3 मिनट में तो हो ही जाएगा किसी भी हालत में, है ना? ठीक है, अब इसको समझिए। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखेंगे। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, सीआई कितना दे रखा है बताइए? 477। रेट कितना दे रखा है? 12%। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल का। अब मुझे बताइए 12% का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं आता तो 12/100 कर लेते हैं, 3/25। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं हाफ ईयरली पाफ ईयरली नहीं लिखा हुआ, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कितने साल की बात हो रही है? तो 25 से आप कहाँ पहुँचेंगे, और फिर 25 से कहाँ पहुँचेंगे? 25 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, 28 का स्क्वायर क्या होता है? 8। क्या 4 1 कैसे हो सकता है? अंत में 4 आएगा भाई। 8 4 1 तो नहीं हो सकता, अंत में तो 4 आएगा ना। निकाल लो। नहीं, 8 8 64, 784, वही ना? तो वही तो जानने चाह रहे हैं तुमसे, 784। इनका अंतर निकालिए। 9 आ गया, 5 आ गया, 159 आ गया। 159 की वैल्यू इस बार क्या दे रखी है? एक बार 159 की वैल्यू है ना आपके पास। अरे यहाँ पे क्या दे रखा है? तो आप इसको 477 कर दीजिए, ये इससे 3 बार पूरा पूरा कट जाता है, और 3 की गुणा आप इसमें कर दो, 3 बार पूरा कटेगा। देखो, पूरा कटेगा, 3 बार पूरा कटेगा। 3 की गुणा कर दीजिए इसमें, 1875। 1875, ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। समझ आया? बेसिक क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी है, तो वो हमें समझनी है। हाँ बताओ, कुछ डाउट है? हम डिवाइड नहीं कर सकते। एस आई को हम कर सकते हैं, सी आई को हम नहीं कर सकते, है ना? सी आई को ऐसे नहीं कर सकते आधा आधा, क्योंकि सी आई ऐसे नहीं होता है ना? ऐसा ही होता तो हो ही जाता। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हम। इसको ट्राई करिए। पुराने क्वेश्चन है, ट्राई करिए। प्रिंसिपल कितना है बताइए? रेट आपको मिल गया 12.5। टाइम आपका 3 चल रहा है। 12.5 का मतलब क्या होता है? तो आप 8 के क्यूब से कहाँ जाएंगे? 8 का क्यूब क्या होता है?
512। 9 का क्यूब क्या होता है? अंतर निकालिएगा। तो 7 आ गया, 1 आ गया, 217। 512 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो बड़ा आसान सवाल हुआ। 512 अगर इसके इक्वल होगा तो 1 का मान कितना आएगा? तो भाई ये इसमें 10 की गुणा हो जाएगी, 2170। काफ़ी आसान बात हुई है। तो ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, चलें। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट किसी पैसे पर 3 साल का 5% की रेट से 1200 है। तो पूछ रहा है सेम पैसे पर सेम पीरियड का कंपाउंड क्या होगा। अब मैं इसका एक बहुत ही शानदार तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है अभी फ़िलहाल? 1200। नहीं नहीं नहीं, सी आई नहीं है, ध्यान से पढ़ो। 1200 रुपये साधारण ब्याज है। हाँ ऐसा ही है। सुन तो लो, कितने सालों की बात हो रही है? 3 सालों की। एक तो तरीका ये कि आप प्रिंसिपल निकाल लो और फिर करो। मैं बिना प्रिंसिपल के बता रहा हूँ। नहीं, हाँ वही, एक सेकेंड। देखो ऐसा ही जो दे रखा है वो आपको 1200 रुपये दे रखा है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। टाइम दे रखा है 3 साल का और रेट दे रखा है 5% का। तो इन सब चीज़ों से प्रिंसिपल तो आ ही जाएगा। तो एक तो तरीका है कि प्रिंसिपल निकालो, फिर आपके पास टाइम भी है, रेट भी है, और फिर वही फॉर्मूला लगाओ और एस निकाल लो। मैं आपको एक और निंजा टेक्निक बता रहा हूँ इसकी। अगर कभी भी आपको ऐसा ही दे रखा है, रेट दे रखा है, तो सी तो निकल ही आएगा। ये बताइए ऐसा ही कितने साल का है? और ऐसा ही हर साल क्या होता है? सेम होता है। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, इसका 3 हिस्से करो। 400 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये। कोई दिक्कत? पहले साल में कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल में जो सी आई है वही ऐसा ही है। जैसे ही आप दूसरे साल में पहुंचेंगे तो इस 400 पर 5% लगेगा। 400 का 5% कितना होता है? 20 रुपये। तो यहाँ पर 20 रुपये आ गए। आ गए। अब पहुँचते हैं तीसरे साल में। तो तीसरे साल से पहले आपको कितने इंटरेस्ट दिख रहे हैं? 1 2 नहीं, 1 2 और 3। इन सभी पे 5% लगेगा। तो ये बताइए 400 का 5% क्या होता है? अभी निकाला आपने 20 रुपये। इस वाले 400 का 5% क्या होता है? और 20 रुपये का 5% क्या होगा? 1 रुपया। इन सबको जोड़ दो, ये सी आई है सारा जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्या जोड़ दो? 400 400 400 कितने आए थे? 1200। 20 20 20 1 कितने आ गए? 61। तो आपका राइट आंसर आ गया 1261। ये सी आई आ गया। मैं रिपीट करूँगा, एक बार में बात समझ में नहीं आएगी। देखो अगर आपको ऐसा ही दे रखा है 1200, तो बेसिकली वो हर साल बराबर होता है। तो 400 400 400 मान लिया। पहले साल में जो 400 है वही सी आई है, क्योंकि पहले साल में सी आई और एस आई क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 400 ही रहेगा। दूसरे साल में 400 तो था ही, मिलना ही था। 400 पे रेट कितना चल रहा है? तो 400 का 5% होता है 20। तो 20 रुपये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब जैसे ही आप तीसरे साल में पहुँचेंगे तो इस 400 पे ब्याज लगेगा 20 रुपये, इस वाले 400 पे भी ब्याज लगेगा 20 रुपये, और ये 20 रुपये कंपाउंड क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज। और इस वाले 20 पर भी ब्याज लगेगा 1 रुपये। 1 रुपये कहाँ से आ रहा है? ये सबका क्या निकाल रहा हूँ? 5%। अब ये जो भी आपको दिख रहा है 400 400 400 20 20 20 1, ये सारा कंपाउंड है। तो आंसर आ जाएगा 1261। इसमें प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सबसे आसान तरीका रहेगा। ठीक है, कर पाएंगे? जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने। आप मुझे इस एग्जाम्पल के बारे में बताइएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि ऐसा ही है
₹2400। टाइम चल रहा है 3 साल का और रेट चल रहा है 10% का। आपको मुझे बताना है CI क्या होगा। ये हुई ना बात। इसमें क्या करेंगे आप? 800 800 800 करो। मतलब कभी भी अगर आपको ऐसा ही दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, रेट दे रखा हो, तो आप उसी का CI भी निकाल सकते हैं। तो इसमें पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तो पहले साल भी 800 ऐसा ही रहा होगा, दूसरे साल भी 800, तीसरे साल भी 800। रेट ध्यान रखना कितना चल रहा है। हाँ, तो इसका 10% कितने रुपए होगा? अच्छा, इस 800 का भी 10% यहाँ 80 आएगा, इस पहले वाले 800 का भी 80 आएगा, और इस 80 का कितना आएगा? इन्हें जोड़ दो सबको, आंसर आ जाएगा। तो ये तो 2400 तो यहाँ नहीं था, ये आ गया तुम्हारा 240 और 8। बात क्लियर हुई? हाँ जी, कोई दिक्कत? एक और करना है जरा। इसे पढ़ो। कितने साल की बात हो रही है? तो चार हिस्सों में तोड़ो इसको, 6000 को। 1500। तो चार बार लिखना है इस बार। 1 2 3 और 4। तो पहले में ही 1500, दूसरे में ही 1500, तीसरे में ही 1500, चौथे में ही 1500। ठीक है, ओके। अब 1500 का 20% क्या होता है? 300। 300 रुपये आ गया। दूसरे साल की बात हो गई, 30 साल में पहुंचिए। 1500 का वही 300 आएगा, फिर इस वाले 1500 का भी क्या आएगा? 300, और 300 का क्या आएगा? 60 रुपये। अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब चौथे साल में मजा आएगा। कोई दिक्कत? अब चौथे साल में इस 1500 पर 1500, सुन लो, चौथे साल से पहले कितने 1500 हैं? इन तीनों पे, हर 1500 पे कितने रुपए मिलते हैं? तो तीनों पे लिख लो 300, 300 और 300। अब इनसे पहले तीसरे चौथे साल से पहले कितने 300 दिख रहे हैं? अरे ध्यान से देखो, 3, तो हर एक 300 पे कितने रुपए मिलते हैं? तो 60, 60 और 60। अभी क्या बचा पड़ा है? 60 का 20% कितना होता है? 12 रुपये। अब इन सबको तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारा CI आ जाएगा। ये तो 6000 तो आना ही था। अरे जोड़ना कठिन नहीं होता है। 6000 आ गया। 300 कितनी बार दिख रहा है पूरी दुनिया में? काउंट करो। तो 6 तिया 1800 रुपये हो गए। 60 कितनी बार दिख रहा है? काउंट करो। 4 बार। तो 6 चौक और 12 तो देखिए रहा, इन्हें जोड़ो, आंसर आ जाएगा। क्या हो गया? सही लिख दिया? इन्हें जोड़ो तो 2 5 8 9 10 8052 रुपये है ना। 4 साल का पेपर में अगर आ जाता है तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है। कुछ समझ आया है? सिंपल। ये वह भी तो है, मतलब इससे प्रिंसिपल निकाल के। अभी तो ये कठिन नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है। इसमें आपको कोई मतलब, अब मैं तो आपको, मेरा काम तो आपको बताना है ना। 99% 3 साल तक ही आता है। देखो ये इतना वो भी नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो। आपको ऐसा हमेशा कोई नई चीज़ आएगी तो हमेशा शुरू में ऐसा ही लगेगा, अरे ये क्या जीवन हो गया। लेकिन समझिए 3 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब आप चौथे में पहुँचे तो ये 1500 1500 1500 पे 300 300 300 तो मिलने ही थे। उससे पहले आपको 300 भी दिख रहे हैं। 300 पे कितने रुपए मिलते हैं? तो इन 300 पे तीनों पे 60 60 60 भी मिलने थे।
अभी 60 ही बचा पड़ा है, 60 का कितना होता है 20%, 12 रुपये। अब जोड़ने की बात कहूँ तो जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 6,000 तो आना ही था, 1500 1500, 300 आपको काउंटिंग करनी है, कितने काउंटिंग हो रही है वो आप कर लेंगे। मतलब ये बस सोच, 3 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 3 साल तक मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 99%, लेकिन फिर भी जैसे इस साल 4 साल का भी आया तो दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए फिर आप यहीं पे फिनिश करते हैं बात को, कल अब बात करेंगे, कल नहीं मंडे को बात होगी, आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह मंडे को हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको समझ कर आइएगा, फाइल में भेज देता हूँ, मॉक भी देख लीजिएगा, और फिर कल भी मॉक, एवरीडे आपको मॉक मिलेगा, कल तो कुछ नहीं मिलेगा, मंडे से सब मॉक वगैरह रहेंगे। तो वो जो फाइल्स हैं वो मैं आपको शेयर भी करता रहूँगा, क्योंकि वो बन उसमें 100 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये बात रहेगी, और अपनी बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है ना, उनको भी मत रोको।